मान लीजिए अगर संतोष कुमार वोट मांगने आ जाए तो संतोष कुमार चुनिएगा कि अनिरुद्ध कुमार चुनिएगा? ना संतोष। हम तो संतोष कुमार के सब घड़ी साथ रहते हैं। अब हम तो वोट उसी को देंगे। कर रहा है ऐसे बात? ऐसे तो हमारे नज़र में अभी संतोष कुमार यादव नेता जो युवा है वो देख रहे हैं कि अपना कौन लगाया है ट्रांसफार्मर ये? संतोष कुमार। हाँ, वो तो विधायक भी नहीं है आपका। विधायक बनेगी अभी। और गरीब का दर्द गरीब ही समझ, अपनी माँ के लिए सर नहीं झुकाए, मगर जनता और पब्लिक के लिए सर झुकाए भी है, आंसू भी बहाए हैं। दे दीजिए, आप यहाँ मजदूरी की, मैं मजदूरी मांगेंगे, उसी मजदूरी से 5 रुपया दीजिएगा तो आपकी माता बहनों के 5 करोड़ की तोहफा देंगे। आप दोबारा सर्वे करके कभी आइएगा तो मैं बख्तियारपुर की जनता को बहुत बड़े खुलासा करने जा रहा हूँ। और जहाँ के यहाँ के विधायक गण लोग एक ट्रांसफार्मर भी लगाने में असंभव है। फिर वहाँ एक नाम हमें मिला, संतोष कुमार यादव। कि आपने 59 महीने में क्या किए जनता के लिए? तो इन लोग जो आपको प्रतिनिधि है, कभी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने की औकात है। इन लोग का एक ही दिमाग है, चुनाव बिजनेस। चुनाव बिजनेस है, बिजनेस है, एक लगाओ करोड़ पाओ। क्यों? हम नहीं मतलब किए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जीत ही जाइएगा? नहीं, उम्र का कच्चा हूँ, जवान के बहुत पक्का हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। आज हम निकले थे बाढ़ विधानसभा को कवर करने, लेकिन हम जहां पहुंचे वो बख्तियारपुर विधानसभा था। हमने सोचा चलो यही पब्लिक ओपिनियन कर लेते हैं और जनता की राय जान लेते हैं। फिर वहां एक नाम हमें मिला, संतोष कुमार यादव। हम ये सोच के चल रहे थे कि यहाँ के मौजूदा विधायक जो आरजेडी से हैं अनिरुद्ध कुमार, और जो पूर्व विधायक जो बीजेपी के रहे हैं उनके बारे में बातचीत होगी। लेकिन जो नया चीज निकल के आया, लोगों ने बताया कि संतोष कुमार यादव को हम वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम कराया है। अब ये संतोष कुमार यादव कौन है? तो ये बीजेपी के नेता हैं और ये ऐसे सरकारी किसी पोजीशन पे नहीं बैठे हैं, ये सामाजिक नेता हैं अभी, और ये ज्यादातर काम इन्होंने ही करवाया है। चैनल पर आपको वीडियो उसकी मिल गई होगी। हमने सोचा जब इतना नाम सुन लिया जनता के मुंह से, तब उनसे मिल भी लिया जाए। और इस वक्त हमारे साथ संतोष कुमार जी मौजूद है। आपकी चर्चा बहुत सुनी हम लोगों ने, पहुंचे थे लोगों से बातचीत करने चुनाव के ऊपर, और लोगों का एक तरफा मत है कि चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, निर्दलीय आए, संतोष कुमार को ही हम वोट देंगे। ये माहौल है, मतलब क्यों ये माहौल क्यों बना हुआ है? ब्यूटी जी, आपको चैनल को, बड़े नेताजी को मैं धन्यवाद देता हूँ को, और बख्तियारपुर की जनता, माता बहनों की आशीर्वाद, माँ देवी की आशीर्वाद, माँ दुर्गा की आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, बख्तियारपुर की जनता को मैंने सेवा किया और इतना तन मन से किया। न रात को रात समझा, न दिन को दिन समझा, और नहीं किसी पद पर रहकर जो मैंने सेवा किया बख्तियारपुर की जनता को, तो लगा कि मैं एक जमीन से जुड़े हुए गरीब तत्वों की दर्द समझूं, और गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता। हमारी माँ बहनों, हमारी छात्र छात्राओं, हमारे क्षेत्र की जनता बहुत पीछे, और जिस तरह हमने क्षेत्र अपनी पढ़ाई किया, बहुत चीज मैं अपने जीवन में कष्ट दिखा इतनी वो उम्र में, किस तरह हमने पढ़ने जाते थे, किस तरह मैंने हमको परेशानी होता था। ये सब परेशानी देखते हुए मैं क्षेत्र में जो समझा कि मैं क्षेत्र की मैं सेवा करने का काम करूं। बख्तियारपुर विधानसभा की कोई बिना लोभ लालच के कोई अच्छी नहीं, बिना लोभ लालच के मैंने हाँ, मैंने वहाँ लोगों से जब जानने की कोशिश की, बातचीत कर रही थी, तो मिक्स रिएक्शन थे। बट जब मैंने पूछा ये सड़क, किसी ने कहा कि हाँ ये मौजूदा विधायक 5 साल में अब इन्होंने बनवाया, किसी ने बताया कि वहाँ ट्रांसफार्मर जो है वो आपने लगवाए हैं। तो ये विधायकों का काम जो है वो आप कर रहे हैं, और अभी तो आप किसी पोजीशन पे है नहीं, मतलब कोई ऐसा सरकारी पोजीशन या किसी लेवल पे नहीं है, तो खुद से सारे करवाते हैं काम। आज तक बिहार सेंट्रल सरकार से लेकर बिहार सरकार का काज हो, उसमें हम चाइल्ड ठोकते हैं, 24 घंटा काफी मेरे लिए रहता है।
चाहे बिहार सरकार का कार्य हो, चाहे सेंटर सरकार का कार्य हो, तो उसमें क्या होता है कि जनता को मैं जाता हूँ, जनता के सामने तो एक होता है ना कि हैप्पी डिपिट दीजिए, हैप्पी डिपिट दे के और अपनी बात को, उम्र का कच्चा हूँ, जवान के बहुत पक्का हूँ, और जनता से जो भी कार्य का वादा करता हूँ, सेंटर सरकार का कार्य हो, बिहार सरकार का कार्य हो, इन सभी कार्य को मैं 24 घंटा के अंदर में हल करता हूँ। सेंटर सरकार के कार्य होगा जो आपने जनता से जानकारी मिला होगा कि अपने क्षेत्र में सैकड़ों ट्रेन का ठहराव दिया, सैकड़ों। हाँ, बता रहे थे, लोगों ने बताया, ये जनता ने जरूर बताया होंगे। हमने ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। बख्तियारपुर की जनता, जिसकी यहाँ का, मैं बख्तियारपुर में गरीब और फकीर के नाम से जाने जाते हैं, बख्तियारपुर का फकीर नाम से जाने जाते हैं। आपको जाना जाता है? हाँ, कि बख्तियारपुर का ये फकीर है। और इस फकीर ने जिस माता बहनों को 3 किलोमीटर मैं पैदल चलने नहीं देता हूँ, मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। अगर इस हॉल्ट पे गाड़ी नहीं रुक रही है और उस स्टेशन पे रुक रही है, तो इस हॉल्ट में कई क्षेत्र की माता बहनों पैदल जा रही है उस स्टेशन पे। तो मेरी बहन छात्र छात्राओं हो गई, मेरी माँ हो गई, मेरी चाची हो गई, मेरी चचा हो गई है। तो मैं किसी को आज तक मैंने बड़े स्टेशन पर चढ़ने नहीं देते हैं। उस गाड़ी को छोटे स्टेशन पे रोक के और हॉल्ट पे रोक के और उस माता बहनों को वहां पे ठहराव दे के माता बहन आवागमन करते हैं। तो फिर तो सवाल आप पे आएगा कि कैसे कर लेते हैं ये सारा चीज, कहाँ से इतना पावर आता है? ये देखिए, पावर बताए कि हर आदमी असंभव को संभव कर देता। अगर आप भी चाहिएगा तो कुछ भी हो सकता है। जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आपने वहां तक आपने पता लगाया तब हमारे पास पहुंचे। आप लोगों ने नाम इतना लिया कि लगा कि आप मिलना चाहिए आपसे। तो आपने जिस तरह जानकारी, एक जुनून होता है कि कल एक काम करना है तो करना है। तो इस मैं रेल से विभाग से पहली बात करता हूँ। आपने बोले कैसे गाड़ी रोक देते हैं? रेल महाप्रबंधक जीएम साहब होते हैं, डिवीजन का मालिक डीआरएम साहब होते हैं। जिस गाड़ी की जनता की मांग रहता है उसका अप्रूवल डीआरएम साहब को यहाँ दिया जाता है और डीआरएम साहब अप्रूवल करवा के जीएम साहब को भेजते हैं। और मैं अपने बीवी या बच्चों के लिए, अपने बेटा के लिए कभी सर नहीं झुकाया, अपने परिवार के लिए सर नहीं झुकाया है, अपने भाई के लिए सर नहीं झुकाया है, अपनी माँ के लिए सर नहीं झुकाया है, मगर जनता और पब्लिक के लिए सर झुकाए भी है, आंसू भी बहाए हैं अधिकारी के पास। और उसके बाद जनता के लिए मैंने सैकड़ों ट्रेन का ठहराव दिया। तो फिर तो इसमें एक सवाल ये आ जाएगा कि क्यों वोट लेना है जनता से? नहीं, जनता को तो अभी जो चुनाव आ रहा है, अभी एयरपोर्ट से लोग उतर रहे हैं, एयरपोर्ट से उतर रहे हैं, एकदम लग जाता है 10 को बाउंसर ले लेता है, आगे पीछे हटो हटो हटो। और 5 साल का चुनाव होता है ना, 12-5 60 महीना में 1 महीना इन लोग चुनाव में पूरा एनर्जी लगाते हैं, पूरा। मैंने इतना कर देना है। 59 महीना आप कहाँ थे? हिसाब मानिए। पहले नंबर तो मांगिए यहाँ का जो बख्तियारपुर आपने घूमे, बख्तियारपुर जाने वर्तमान विधायक पूर्व विधायक से, कि आपने 59 महीने में क्या किए जनता के लिए, और 1 महीना में आपने क्या कर रहे हैं। संतोष यादव आज 5 बरस नहीं 10 बरस से ही सेवा कर रहा। जब से मैं एमए तक पढ़ाई किया, जैसे ही एमए करके मैंने पढ़ाई स्थगित किया, वहां के बाद मैं पॉलिटिक्स में लगा। और मैं जिस पार्टी का मैं बिलोंग कर रहा हूँ, माननीय भारतीय जनता पार्टी, मैं छुपाऊंगा जिस पार्टी से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, उस पार्टी में 2019 में मैं आया। 2019 में आया और आते हुए पार्टी का मैं विनती अदा करता हूँ निःशुल्क रूप से। मगर मैंने किसी ने जनता के साथ परिक्रमा नहीं किया, मैं जनता के साथ परिक्रमा किया। और जब कह दे जनता कि भैया यहाँ इस चीज की कमी है, जैसे बिजली की समस्या चलिए, तो इस गर्मी में धरातल में वर्तमान विधायक का पूर्व विधायक के घर में एसी लगा रहता, उसकी तो बेटी बच्ची बेटा बाल बच्चा सब एसी में। और हमारा जो क्षेत्र के माई बहन वो गर्मी में बेना डोलाती है,
और बिना पे कैसे काम चलेगा? गर्मी में तो त्राहिम त्राहिम हो जाएगी। बिल्कुल। और हम्म, जहाँ की यहाँ की विधायक गण लोग हम्म, एक ट्रांसफार्मर भी लगाने में असंभव है, हम्म। ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा पाते। आप जमीन पे सब सर्वे कीजिए। ये हाँ। नहीं बोल रहा मैं चैनल की आपके माध्यम से, मैं बिल्कुल, आप हम जमीन वहीं की से आ रहे सर्वे होंगे। करने कहते हैं आपको। लोग तो इसमें फिर विरोधाभास तो आपके पार्टी में हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह मैं देख रही हूँ रणविजय सिंह की जो है यादव की जो पोस्टर लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब की बार रणविजय जो विधायक बनाइए, और तमाम पोस्टर से पटे हुए थे पूरा वो बख्तियारपुर में। तो आप भी बीजेपी से, वो भी बीजेपी से, पार्टी किसको टिकट देगी? आपस में तो टकराव हो जाएगा फिर। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, मैं इन लोग से आग्रह विनती करना चाहता हूं आपकी चैनल से कि बख्तियारपुर में अगर अच्छे कैंडिडेट नहीं उतारते हैं, जिस तरह बिहार सरकार जमीन का सर्वे कर रहे हैं, उस तरह अगर कैंडिडेट को सर्वे नहीं किए जमीन पर जाके और गलत को अगर टिकट दिए हमारी भारतीय जनता पार्टी, तो परिणाम इनका गलत निकलेगा। चंदा करके नली गली बनाए, मुझे कलेजा में लगा कि बहुत चोट लगा, बहुत चोट लगा कि भाई इन लोग जब चंदा करके नली गली एक बनाता, फिर इन लोग विधायक किस रूप में चुना जाता? तो इन लोग जो आपको प्रतिनिधि है, कभी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करने की औकात है, कभी नहीं। और मैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी को मैं आदर पूर्वक करना चाहता हूं कि इस बार कैंडिडेट आपने दीजिएगा एक जमीन का, एक गरीब से जुड़े हुए, और जमीन गरीब से जुड़े हुए युवा बेरोजगार है, रोजगार देने की बात कर रहा है, नहीं किसी पद पर रह के जनता में भावचाल सेवा किया। वैसे पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो आपकी माध्यम से मैं कहना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को कि बख्तियारपुर नहीं पूरा बिहार का इतिहास रचेगा बख्तियारपुर, और 50,000 वोट से बीजेपी निकलेगी बख्तियारपुर। मान लीजिए, आपकी बात हम समझ लें, अगर मान लीजिए बीजेपी टिकट आपको नहीं देती है, ठीक, क्या करेंगे आप? फिर जनता मालिक है। जनता कैसे? फिर चुनाव में तो आप उतरिएगा, चुनाव में आएंगे, निर्दलीय उतरिएगा। जनता मालिक है, मैं मैदान में आऊंगा। आप आएंगे? आएंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आपने भावी विधायक अपने आप को घोषित कर लिया है बख्तियारपुर का। क्यों? हम नहीं मतलब किए। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जीत ही जाइएगा? नहीं, मैं जो भी काम करता हूँ तो जनता ने भावी विधायक के नाम से बोलते हैं, विधायक जी प्रणाम, विधायक जी प्रणाम। हाँ, विधायक जी बोल रहे थे, जनता, मैं उनको समझा रही हूँ कि विधायक तो है नहीं। हाँ, विधायक जी हैं। आपने जनता को रोक दीजिए। हाँ, जनता रुक गया तो अच्छी बात है। आप जनता को तो रोक दीजिए, क्यों विधायक जी कह रहे हैं उनको, विधायक वो है नहीं। मैडम, मैं पूरा सर्टिफाइड आपको दे दूंगा कि बख्तियारपुर की गर्व की बात होना चाहिए। आपकी चैनल से मैं बता रहा हूँ कि आज तक जिसकी माँ कहीं सब्जी बेच रही है ठेला पे, जिसकी पिताजी मजदूरी कर रहा है, जिसकी भाई बहन कहीं काम कर रही है, उसका बेटा, उसका भाई, उसका बहन मैट्रिक और इंटर के सेंटर पे कैसे पहुंचेगी, जिसकी की 2,000 रुपया घर में नहीं है। उसको लिए संतोष यादव क्या किया? संतोष यादव गरीब के मसीहा, और छात्र छात्राओं के लिए मेरी औकात नहीं था कि हर गांव में बस दे दे, मेरी औकात नहीं था हर गांव में टेम्पू दे दे, मगर बाबा का कृपा, माँ देवी की कृपा कि मैंने माननीय जीएम साहब रेल महाप्रबंधक जी को विनती करके और फतुआ से लेके बख्तियारपुर तक ट्रेन को हर हॉल्ट पे ट्रेन का ठहराव दिया, और उससे हमारी छात्र छात्राओं सभी भाइयों और बहनों सेंटर पे पहुंचा, समय से आया, समय से दिया। ये सच में, क्योंकि हम भी आज ट्रेन से ही आए और हमने वहाँ लोगों से जानने की कोशिश की आगे जाने का क्या रास्ता, तो बोल रहा है कि टेम्पू तो यहाँ नहीं मिलेगा, अगली गाड़ी आएगी उससे चले जाइएगा। मतलब यहाँ पर ट्रेन जो है ये मुख्य आवाजाही के लिए मुख्य स्रोत है। संतोष यादव को ऑटो पर बैठने के लिए पैसा नहीं, संतोष यादव को टेम्पू पर बैठने के लिए पैसा नहीं, चुनाव कहाँ से लड़ेगा? वही मैं पूछ रही थी कि टिकट देने के लिए बहुत बार ऐसे देखा था, करोड़ों रुपए देने होते हैं। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ गई तो पैसे हैं उतने दे पाने के? अरे मैं बता तो रहा हूँ
कि मैं जनता के यहाँ मजदूरी किया हूँ। मैं गमछी देख रहा है ना, दे दीजिए, आपके यहाँ मजदूरी की है। मैं मजदूरी मांगेंगे, उसी मजदूरी से 5 रुपया दीजिएगा तो आपकी माता बहनों के 5 करोड़ की तोहफा देंगे क्षेत्र में। आप 5 रुपया दीजिएगा तो हम 5 करोड़ के देंगे तोहफा। स्वास्थ्य देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, रोड देंगे, नली गली देंगे। और जो आपको भोज भात रैली कर रहा है, जो बड़े बड़े डीजे बजा रहा है, उसका भी रुपया नोट कर लिया है। समझ रहे हैं महोदया जी, रुपया नोट कर लिया कि के करोड़ खर्चा हुआ रे, आई पैसा कैसे निकालना रे, 15 करोड़ खर्चा हुआ रे, 20 करोड़ खर्चा हुआ रे। तो हमारे जनता की नसवा से ब्लडवा से जो हमारे जनता के आता है बिहार विधानसभा की ओर से, उन यथिया से निकाल लेता है। उसी के रैली या भोज भात हो रहा। कोई कह दे क्षेत्र में कि हमने कॉलेज बनाया, हमने अस्पताल दिया, हमने रोड बनाया, हमने ट्रेन के ठहराव दिया। शिक्षा के लिए क्या सोच रखा है आपने? क्योंकि यहाँ फिर आ रहा है आप ही का, ऐसा लगता है कि सारा कुछ आप ही ने कर रखा है। मैं गई तो वहां पर देखा, लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी की जो बिल्डिंग है और बनवा के देना, और सारा कुछ आप ही ने करवाया है। देखिए, शिक्षा के लिए मैंने रात दिन मेहनत किया, और वहाँ पे जो जनता की मांग था, जहाँ आपने पूछा, वहाँ शिक्षा के लिए वहाँ पे दिया। और वहाँ पर एक और हम मांग जनता का है, आपके चैनल से मैं खुलासा कर रहा हूँ। मिडिल स्कूल है वहाँ पे चौकदौलत में, टेका निगम में। तो मैंने कहा है कि जनता अगर पूर्ण रूप से भरोसा देते हैं तो मैं वहाँ पे 10+2 विद्यालय करूंगा। 10+2? हाँ, 10+2 विद्यालय। जैसे ही जनता मौका देगी तो हमारी बहन, हमारे भाई दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। वहां पे मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वहां पे विधायक, पूर्व विधायक है। जिस गांव में गए वहां पे कौन थे? पूर्व विधायक की गांव है। जिस गांव में आपने गए सर्वे की, पूर्व विधायक की गांव है। उन्होंने 5 साल विधायक रहे। आपको पता हो गया होगा सर्वे जब किए कि उन्होंने क्या किए। तो जी जो घर में नहीं कर सकता है वो पूरा विधानसभा में क्या कर लेगा? क्या तो है संभव पूरा विधानसभा की बात में? लेकिन फिर अब चुनाव में तो वादे तो है ना कि इस बार ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बख्तियारपुर का रहता भी है कि लोग बदल देता है फटाक से। अरे आपकी चैनल से मैं गारंटी लेता हूँ कि मैंने, ये तो सादा पेज देख रहे हैं ना, आप दोबारा सर्वे करके कभी आइएगा तो मैं बख्तियारपुर की जनता को बहुत बड़े खुलासा करने जा रहा हूँ कि कोर्ट से हाफी डिपिट, कोर्ट से, आप मीडिया के चैनल में मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपने चलाइए इसको कि बख्तियारपुर की जनता अगर मौका देते हैं इस फकीर को तो बख्तियारपुर की तकदीर बदल देंगे। कैसे बदल दीजिएगा? पहला नंबर कि मुझे कोई लोभ लालच नहीं। जो तो लोगों का यही है कि शुरुआत में तो सब ऐसे ही करते हैं। मैंने बिना किसी पद पर रह के सेवा किया जनता को। हो सकता है आपको पद की लालच है इसलिए कर रहे हैं। अगर पद की लालच है तो मैंने तो हाफी डिपिट कोर्ट में जमा करने जा रहा हूँ कि नहीं, हमको बिहार विधानसभा की ओर से जो भी पेमेंट, विधायक का जो पेमेंट मिलता है, जो अत्ता भत्ता मिलता है, उस सारा माता बहनों, बख्तियारपुर की माता बहनों को समर्पित करते हैं। न डिलीवरी परसेंट जो प्रसव स्त्री है, कर्पूरी ठाकुर बनेंगे आप। हमको नहीं पैसा की लालच है, कर्पूरी ठाकुर नहीं, हमको पैसा की लालच है। ये स्टाम्प पे आपको देंगे। मैं मीडिया में ये न समझिए कि मेरी चैनल में बोल रहा है, मुझे विधानसभा की ओर से मिलने वाली पेमेंट टोटल पैसा माता बहनों को समर्पित कर देंगे। जो परसों स्त्री रहेगी, ये बड़ी बात, हाँ, ये बड़ी बात है, ये दावा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री बने तब, और जब मुख्यमंत्री से वो पद से हटे और तब उनकी संपत्ति में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ था, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर किसी की संपत्ति दुगने तिगनी रफ्तार से बढ़ जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आप कर्पूरी ठाकुर बनने की राह पर हैं। तो ये सब जो है बहरूपिया वाला इन लोग चाल चल रहे हैं। कौन ऐसा इन लोग काम किया? मैं पूर्व वर्तमान विधायक को सभी को आपको मीडिया से चैलेंज ठोकना चाहता हूं कि बतावे का वो काम किए तो। और बख्तियारपुर की जनता को इन लोग मूर्ख बना दिए। इन लोग का एक ही दिमाग है, चुनाव बिजनेस।
हाँ, चुनाव बिजनेस है। बिजनेस है, एक लगाओ करोड़ पाओ। अरे किसी गरीब के बहन के हमार शादी है, उनमें तू 5 आदमी के खाना 5 किलो चावल ना पहुंचाबो, हम पूछ रहे हैं, एक बोरा आटा ना पहुंचाबो, और तोहर रैली आले भीड़ जुटावेला पुलाव और पूरी दुनिया चला। हम पूछ रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज पे जो बात कर रहे हैं, ये हम देखते हैं राजनीति में यही होता है। चुनाव जब आता है, चुनाव की जब रैलियां होती हैं, तब हम भीड़ देखते हैं, और तब पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए बस की सुविधा दी जाती है, खाने की सुविधा दी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और यही चीज चुनाव जीत जाने के बाद या उसके 4-4.5 साल तक उन पब्लिक से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं कि आप किसी के घर में शादी है तो वहां पर आप 5 लोगों का खाना नहीं देते हैं, लेकिन जब रैली जुटानी होती है, भीड़ जुटानी होती है, तो आप पुलाव बंटवा देते हैं। अभी ये किसी पोजीशन पे नहीं है, अपने खर्चों के साथ ये सारा बख्तियारपुर के तमाम काम कर रहे हैं। वहां के लोगों की आंखों में मैंने पढ़ाई के लिए एक ललक देखी। वो चाहते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि वहां पर एक पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, तो वो चाहते हैं कि भले हमें ये जो पोषण के लिए जो चीजें मिलती है वो ना मिले, लेकिन शिक्षक बहाल कर दो यहाँ, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। जंगल जो है वो है कि आरजेडी के विधायक जो है अभी मौजूदा अनिरुद्ध कुमार और उसके पूर्व के विधायक बीजेपी के ही रहे हैं, रणविजय यादव। तो इन दोनों में अभी टक्कर है, और ये साथ में है, जनता इनको कह रही है कि इनको लड़वाएगी जनता, और अगर इन्हें पार्टी टिकट नहीं देती है तो इन्हें निर्दलीय उतारकर इन्हें जिताने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने काम किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर इतना काम कर दिखाया है, तो अगर इनको जिताती है जनता और विधायक बनते हैं तो फिर कितना काम करेगी। यानी इन्होंने जनता का भरोसा पा लिया है, और अब पार्टी को सही विकल्प चुनने की जरूरत है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।